हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के। राइट, पेपर है समर 2024 का अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओके, तो उसके आज हम सिर्फ इंटीग्रेशन के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर हम देखते हैं, उसका है एमसीक्यू नंबर 11। तो वे टू फर्स्ट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 11। चलो, तो एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन -3 to 3 x dx। राइट, तो आपको यहां पे याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपका डेरिवेटिव का फंडा क्लियर है तो आपको काफी हेल्पफुल होगा इन इंटीग्रेशन। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव की फॉर्मूला आनी चाहिए, तो अपने आप आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला काफी अच्छी तरह आ जाएगी। राइट, तो यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू -3 to 3 x dx। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, तो इट इज x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पे आपको x का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x रेज टू 2/2 और लिमिट लग जाता है -3 to 3। राइट, बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे -3 और 3 इस लिमिट है, लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट। तो आपको x की जगह पहले 3 रखना है, बाद में x की जगह -3 रखना है, यानी अपर लिमिट रखो बाद में लोअर लिमिट रखो। तो x की जगह रखते हैं, तो x की जगह 3 रखो, तो 3/2 माइनस -3/2। अपर लिमिट रखनी है, बाद में लोअर लिमिट रखनी है और बीच में क्या करना है, माइनस। तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 9/2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस चला जाता है, दिस इज आल्सो 9/2। तो 9/2 माइनस 9/2 इज 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 11 का ऑप्शन डी। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, यहाँ पे दूसरा भी फंडा है कि अगर आपके पास -a to a f of x dx अगर आपको दिया है तो इसका आंसर भी 0 आता है, पर कब, व्हेनेवर f इज ऑड फंक्शन, f इज ऑड फंक्शन। और ऑलवेज याद रखना है, हाँ, जनरली कैसा होता है कि फंक्शन के अंदर हम -x रखते हैं और ये माइनस चला जाता है और आंसर मिलता है fx, तो उसको इवन फंक्शन बोला जाता है। और फंक्शन के अंदर हम माइनस रखते हैं और माइनस बाहर आ जाता है, हाँ, माइनस बाहर आ जाता है, इसको ऑड फंक्शन बोला जाता है। तो ये आपको नोट करके लिखना है, राइट, तो ऑड इवन फंक्शन कैसा है। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो कौन सा फंक्शन है, इस ऑड फंक्शन। तो आपको इंटीग्रेशन में ऑलवेज याद रखना है कि व्हेनेवर आपको लिमिट में -3 to 3 -2 to 2 -5 to 5 -π/2 to π/2 ऐसा जब भी आपको लिमिट में दिया हुआ होगा इंटीग्रेशन के अंदर, एट दैट टाइम वी हैव टू चेक कि अंदर जो फंक्शन है ऑड तो नहीं है ना। तो याद रखना है कि x के ऊपर पावर अगर ऑड है तो इट बिकम ऑड फंक्शन। तो x के ऊपर कितना पावर है, 1, तो 1 इज ऑड, दैट्स व्हाई x इज ऑड। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 0 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि x इज अ ऑड फंक्शन। ओके, अगर यहाँ पे x की जगह आपको x रेज टू 3 दिया होता, x रेज टू 101 दिया होता, x रेज टू 9 दिया होता, तो ये सभी पावर ऑड है। तो x रेज टू ऑड नंबर इज ऑड, राइट, ऑड फंक्शन। दैट्स व्हाई आपको याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में माइनस है ना, लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि लोअर लिमिट जो भी है उससे अपोजिट अपर लिमिट, तभी आपको ये फंडा यूज होगा। ओके, तो ये याद रखना। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 41। हाँ, तो ऑड इवन का ये मैं फंडा आपको दिखाया, तो आप नोट डाउन कर लेना, एमसीक्यू नंबर 41। चलो, एमसीक्यू नंबर 41 क्या है, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx इज व्हाट। तो आपको मैंने अभी बोला कि आपको इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव का फंडा क्लियर होना चाहिए। जितना भी आपका फंडा डेरिवेटिव के अंदर क्लियर है उतना आपको हेल्पफुल होगा इन इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन कौन है, sec² x। हाँ, तो sec² x किसका डेरिवेटिव होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि d/dx ऑफ 10x है ना,
tan x का डेरिवेटिव क्या आता है? इट्स अ sec square x. tan x टू डेरिवेटिव શું આવે? sec square x. तो आपको रिवर्स सोचना है कि sec square x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan x. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x आपको पूछा है तो उसका आंसर आएगा tan x प्लस c, यानी आपका आएगा tan x प्लस c, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए. तो आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी, राइट? चलो नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है 42. तो वो भी कैसा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिमाग में आपके तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स x. tan इनवर्स x प्लस c, राइट? प्लस c लिखा जाता है, ऑलवेज याद रखना. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. 42 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 43. तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि भाई डेरिवेटिव की फॉर्मूला क्यों आपको आनी चाहिए. इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिया है, वो किसी का डेरिवेटिव है, हाँ, तो वही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों फंडा देख लिया भाई. sec square x का इंटीग्रेशन tan x एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, राइट? चलो नाउ 43 एमसीक्यू. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज ब्लैंक. तो ये आपको 3 या 4 मार्क में रेगुलर स्टूडेंट को भी पूछते हैं. इट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ, एरिया फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू x दे दिया है और दो वैल्यू x की दे दी है. क्या दिया है? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया की फॉर्मूला क्या है. एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया. हाँ, तो आपको y दे दिया है क्या? x. तो इंटीग्रेशन y की जगह क्या रखेंगे? x dx. और a और b का वैल्यू आपको जो दो x की वैल्यू दी है उसमें छोटी वैल्यू को a लोगे तो a क्या हो गया? 0. x क्या हो गया? यानी 2 क्या हो गया आपका? b. हाँ, तो याद रखना है a इक्वल टू 0 हो जाएगा और b इक्वल टू 2 हो जाएगा. छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट लेना है, बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट लेना है, राइट? अभी आपको इंटीग्रेशन करना है. x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज x स्क्वायर बाय 2. हमने आगे लिखा, राइट? बाद में लिमिट लगा दो. इंटीग्रेशन 0 टू 2. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं तब हम प्लस सी लिखते नहीं है. अगर लिमिट नहीं है तो हमको प्लस सी लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे हमने प्लस सी लिखा है ना, इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई. हाँ, तो ये याद रखना. इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है. लिमिट में इंटीग्रेशन में लिमिट है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे. इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, राइट? गुजराती में कहते हैं नियत संकलन, अनियत संकलन. ओके, चलो. तो यहाँ पे x 2 रखो, इट इज 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस x के 0 रखो, 0 स्क्वायर बाय 2. 0 स्क्वायर बाय 2 इज 0 ही होने वाला है, राइट? 2 स्क्वायर बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 2. तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 यूनिट, राइट? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी. तो एरिया के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने के. एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx. ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 44. क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या आएगा? हाँ, एमसीक्यू काफी इजी है बट यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिखती है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है? तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है? इट इज अ फॉर्मूला. तो आंसर होता है सबका मालिक एक, राइट? तो दैट्स व्हाई आपको इसकी जगह 1 रख देना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा पूछा है आपको. हाँ, याद रखना dx नहीं है पीछे, डी थीटा है. तो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
x। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन पूछा है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीछे d थीटा दिया है, वेरिएबल इज थीटा, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा थीटा, राइट। तो प्लस सी वहां पे लिखा हुआ है, जैसे प्लस सी, तो आपका आंसर आएगा थीटा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता होता है कि भाई x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, x, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरामीटर कौन सा दिया है, वेरिएबल इज थीटा, दैट्स व्हाई आपका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। तो ये आप नोट डाउन करके लिख देना। यहाँ पे dx होता तो x आता, dt होता तो यहाँ पे t आता, ओके। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन में भी मेरे ख्याल से x तो दिया है, ऑप्शन डी में, तो स्टूडेंट ऑप्शन डी लिख के आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ओके। चलो, और सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्मूला, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए, हाँ, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 46। एमसीक्यू नंबर 46, चलो क्या है 46 नंबर का एमसीक्यू, तो इंटीग्रेशन दे दिया है e रेस टू 3x dx। तो आपको याद रखना है कि आप डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x करते हो या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x करते हो, तो दोनों का आंसर e रेस टू x ही आने वाला है। हाँ, ये याद रखना। हाँ, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी लिखते सिर्फ, ओके, और मैथमेटिकल कांस्टेंट की वजह से, ओके। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या पूछा है, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस टू 3x ही होने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर फॉर्मूला के अंदर तो x है, पर यहाँ पे तो 3x है, तो यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होता है। क्या होता है, चेन रूल। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो 3x का डेरिवेटिव 3। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, दैट्स व्हाई e रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल जो है उसके अंदर पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है, ये याद रखना, नोट डाउन करके लिख देना कि डेरिवेटिव के अंदर पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होती है जब इंटीग्रेशन के अंदर पैरामीटर की डेरिवेटिव डिवाइड होती है, ओके। बट अहम चीज क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर ये सिर्फ लीनियर फंक्शन में ही चलता है, हाँ, ये याद रखना। चेन रूल फॉर ओनली लीनियर फंक्शन। हाँ, अगर यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नॉट ए लीनियर फंक्शन, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ने। સુરેખ સમીકરણો એમાં જ એપ્લાય થાય इंटीग्रेशन में, डिवाइड करवाना, ओके। तो ये याद रखना। चलो, अभी नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 44 के बाद 46। एमसीक्यू नंबर 46 हो गया, चलो बाद में 48 एंड 49। एमसीक्यू नंबर 48, तो ये आप याद रखना कब डिवाइड होता है, लीनियर फंक्शन में ही डिवाइड होगा इन इंटीग्रेशन। चलो, एमसीक्यू नंबर 48, तो इंटीग्रेशन ऑफ 48 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 8 upon 1 plus x square dx। इंटीग्रेशन 0 to 1 8 upon 1 plus x square dx। तो यहाँ पे अभी हमने आगे किया कि 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। यहाँ पे अपने कर देते हैं d by dx ऑफ tan इनवर्स x, तो क्या आता है 1 upon 1 plus x square। तो 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे यही फंडा अप्लाई होगा, राइट। तो 1 upon 1 plus x square है, तो यहाँ पे क्या है 8 upon 1 plus x square, दैट्स व्हाई आपका इसका अंदर का आंसर क्या आएगा, तो 8 tan इनवर्स x, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। क्या लग जाएगी लिमिट, 0 to 1। तो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई अपर लिमिट 1 एंड देन वी हैव टू अप्लाई लिमिट 0। तो 8 को मैं बाहर ले लेता हूं, tan इनवर्स x 0 to 1, पहले अपर लिमिट लिख दो, तो 8 एज इट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ओके। तो tan इनवर्स 1 का आपको आंसर आना चाहिए। tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, तो टेबल के हिसाब से
आंसर बिकम π/4। तो आपका इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर क्या आएगा π/4 और tan इनवर्स 0 का आंसर आता है 0। हाँ, ये टेबल के हिसाब से मिलता है 0, 30, 45 जो हमारे पास टेबल है 0, 30, 45, 60, 90, तो उसके हिसाब से 10 का जो टेबल है 0, 1/√3, 1, √3 एंड इंफिनिटी, उसके हिसाब से यहाँ पे tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है ना π/4 आता है। दैट्स वाई आपका आंसर ये आएगा 8 इंटू π/4, तो 4 2 जा 8 का आंसर आएगा 2π। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 49। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ओके, आप ये नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 49। 49 नंबर का एमसीक्यू क्या है, इंटीग्रेशन 1/x-6। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लाइक दिस, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b क्या होता है। तो ऑलवेज याद रखना कि डिनोमीटर में अगर ओनली x है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है और ऊपर न्यूमेरेटर के अंदर कांस्टेंट है, हाँ, छेदमा x છે અને અંશમાં कांस्टेंट છે, छेदमा x बोले तो x ની पावर 1 જ છે, तो आपका आंसर इसका log में आएगा। क्या आएगा आंसर, log mod ax प्लस b, ये आपका आंसर आएगा। बट याद रखना है कि नीचे जो है ax प्लस b वो आपका कैसा है, लीनियर फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव कर दो। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट d/dx ऑफ ax प्लस b इज नथिंग बट a। तो ये जो आंसर है a, उससे आपको डिवाइड करना है। तो ऑलवेज याद रखना है कि लीनियर फंक्शन है डिनोमीटर में तो उसका आंसर लॉग में आता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका क्या है, डिनोमीटर में x-6 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली log mod x-6 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। एंड यहाँ पे डिवाइड हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि x-6 का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ x-6 तो इज नथिंग बट 1, तो 1 से आप डिवाइड करते हो तो कुछ मिलेगा नहीं, राइट। बट यहाँ पे एक आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, log mod 2x प्लस 5 प्लस c, और इसका जो डेरिवेटिव है 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2, तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो डिनोमीटर में जो फंक्शन होता है लीनियर, उसका डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना है, ओके। और आंसर के साथ है लॉग डिनोमीटर में जो फंक्शन है वो और उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देना, पर कब, जब डिनोमीटर में ओनली x वाला टर्म है जिसका पावर एक ही है, ओके, लीनियर फंक्शन। तो ये याद रखना, ओके। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5050। 50 नंबर का एमसीक्यू आपका है, to find the integration of f(x) for which function below given we have to use the rule of the integration by parts, right। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन, यूवी रूल जो हम यूज करते हैं वो नीचे दिए गए फंक्शन में से किस में यूज होगा। तो आपको यहाँ पे पीछे देते हैं ऑप्शन, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, e⁻x, सेकंड है x²-4, थर्ड है sin x, फोर्थ है x e⁻x। तो आपका सिंपल 50 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, इंटीग्रेशन कौन सा यूज होता है, x e⁻x के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि LIAT हम जो यूज करते हैं ना, LIAT, राइट, इंटीग्रेशन यूवी रूल, तो वो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन से फंक्शन के अंदर यूवी रूल अप्लाई होगा, तो हमारा x e⁻x ऑप्शन डी आएगा, ओके। तो ये याद रखना कि आपको यूवी रूल कहाँ पे यूज होगा ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पे वर्ड फॉर्म में पूछा गया है क्या कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट किस में यूज होगा, गुजराती में कहते हैं खंड संकलन नियम, ओके। तो ये याद रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 50 के बाद है 53। एमसीक्यू नंबर 53 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x dx क्या आएगा।
cos x माइनस sin x dx। तो आपको यहाँ पे काफी अच्छी आपको एक टेक्निक सिखा देगा। हाँ, तो क्या है, एक फंक्शन है आपके पास, उसका यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूं, राइट। उसका डेरिवेटिव क्या आएगा और उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। हाँ, तो सिंपल, sin x है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट cos x। हाँ, आपको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन कैसे आसानी से आ जाएगा वो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आपको सिंपल cos x की जगह माइनस cos x रख देना है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। बाद में cos x है, उसका डेरिवेटिव मुझे पता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। तो ये जो भी फंडा है आपको क्या है पेज में लिख देना है। तो एग्जाम के टाइम पे आपको क्या होगा, डायरेक्टली अगर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो तो तुरंत आप यहाँ पे देख के तुरंत फटफट एग्जांपल सॉल्व करोगे। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट्स अ sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, दैट्स व्हाई ब्रैकेट के अंदर माइनस cos x प्लस c, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया, sin x प्लस cos x प्लस c, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये टेक्निक आप याद रखना, ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे याद रखने का, sin x है तो उसका डेरिवेटिव cos x है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, cos x के उसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ओके, तो अब फिर आपको यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वो वैल्यू। हाँ, तो इस तरह आपका आंसर आता है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 54। ओके, 53 के बाद 54 वाला ही एमसीक्यू है, तो उस पर फोकस करते हैं हम। तो ये मैं रफ कर देता हूं, चलो 54 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन आपको पूछा गया है x रेज टू 3 dx। तो अभी हमने आगे देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का क्या होता है, तो x रेज टू n का क्या होता है, तो इट्स x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, क्या होता है इसका, nx रेज टू n माइनस 1, इट्स अ डेरिवेटिव। हाँ, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। तो ये याद रखना, मिक्स ना हो जाए फॉर्मूला, राइट। तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड करो और उससे ही डिवाइड करो, तो x रेज टू 4 बाय 4 प्लस c, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो 53 नंबर का जो आपका एमसीक्यू था उसका आंसर आया बी। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56 नंबर का है अभी। तो 56 नंबर का एमसीक्यू चलो देखते हैं हम। 56 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज ब्लैंक। e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि एक यही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं e रेज टू x का, या तो फिर इंटीग्रेशन करते हैं e रेज टू x का, तो उसका आंसर e रेज टू x ही आता है, ये ऑलवेज याद रखना। तो दैट्स व्हाई e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू x प्लस c, यानी 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 58 नंबर का, 58 नंबर का, ओके 58। हाँ चलो, तो 58 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, 10x dx। हाँ, तो यहां पे भी आपको सिंपल टेक्निक दिखा देता हूं कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो फंक्शन सपोज मैं लिखता हूं 10x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। तो आपको याद रखना है 10 का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, तो उसका इंटीग्रेशन भी sec में ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ आगे लॉग लगा दो और मॉड के अंदर sec x प्लस c, ये याद रखना। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है ना, sec में आता है आंसर डेरिवेटिव का, तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर भी sec में ही आएगा। तो क्या आएगा, log mod sec x। दैट्स व्हाई 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस c। साथ में बाद में आपको याद रखना है cot x है, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x। तो इसका आंसर log में आता है, तो इसका आंसर भी log में आने वाला है, पर क्या याद रखने का, log mod
साइन एक्स प्लस सी। ओके, उसके बाद है सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका आंसर भी इंटीग्रेशन का लॉग में ही आएगा। तो ये जो लिखा है ना वही लिखना है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सी, और जो बीच में इंटू है वहां पे क्या कर दो? प्लस। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का आंसर क्या आता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? तो लॉग लगा दो आगे और यही स्टेप लिख दो, कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी, और जो आगे वाला माइनस है वो बीच में रख दो। तो आपका आंसर आएगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यानी कहने के बाद अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आपको आ जाएगी। इसके आगे मैंने आपको साइन का भी आपको फॉर्मूला दिखा कि साइन एक्स कॉस एक्स कैसे याद रखने का। तो उसी तरह मैंने आपको यहाँ पे दूसरे जो 4 फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी आपको बता दिया, राइट? तो ये आप नोट डाउन कर लेना। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 61। एमसीक्यू नंबर 61। तो इसका आंसर लॉग सेक एक्स आता है, तो ऑप्शन सी आता है, वो याद रखना। चलो, एमसीक्यू नंबर 61 इज द लास्ट एमसीक्यू, ओके, फॉर इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 प्लस 2 dx इज ब्लैंक। तो यहां पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन 2x 3 प्लस 2 इज 5 dx। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है? तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट k dx क्या होता है? तो kx प्लस c। ये याद रखना, राइट? तो आपको 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x रेज टू 2 बाय 2। x के ऊपर जितना भी पावर उसके अंदर एक ऐड करो और उससे डिवाइड करो। और 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट इज 5x प्लस c। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके जितने भी एमसीक्यू इस पेपर के अंदर इंटीग्रेशन के थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। तो आई होप सो कि आपके इंटीग्रेशन के इस लेक्चर के अंदर, इसके इस वीडियो के अंदर काफी फंडा क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।